वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का बिजली की कीमतों में कमी का ऐलान। फी यूनिट औसत कीमत ₹7.41 कम हो गई। घरेलू सार्फिन के लिए बिजली ₹7.15 सस्ती कर दी गई। सनतों के लिए बिजली ₹7.69 फी यूनिट कम कर दी। घरेलू सार्फिन के लिए बिजली का मौजूदा रेट ₹45.05 से कम होकर ₹37.64 फी यूनिट हो गया। सनती सार्फिन के लिए बिजली का फी यूनिट रेट ₹48.29 से कम होकर ₹40.51 हो गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि मुल्क की मईशत की बेहतरी के सारे अमल में आर्मी चीफ और उनके रुफ़का का मुस्तकिल ताउन हासिल रहा। मईशत की बेहतरी के लिए निष्कारी और राइट साइजिंग जैसे कड़े फैसले करना होंगे। IPP से मुज़ाकरात के बाद 3,696 अरब रुपए बचाए। 2,393 अरब रुपए की गर्दिश कर्जे का भी पक्का बंदोबस्त कर लिया है। अगले 5 साल में हमेशा के लिए खत्म कर देंगे। ₹7.41 फी यूनिट उसको हम मुहैया कर सभी जिगर में गलत इंसान जो हो जाती है वो कमी समझ जाएगा बिल्कुल। उसमें आज मजीद ₹7.41 फी यूनिट कमी हम उसका ऐलान कर रहे हैं और ये तमाम सार्फिन को अब बिजली औसतन ₹34.37 फी यूनिट फराहम की जाएगी। बिजली की कीमतों में कमी के ऐलान के दौरान वज़ीर आज़म से गलती से मिस्टेक हो गई। पहले फी यूनिट ₹7.41 कमी को इजाफा कह गए, फिर फी यूनिट बिजली की नई कीमत ₹34.37 बताई। हुक्काम का कहना है कि कमी के बाद घरेलू सार्फिन के लिए बिजली का फी यूनिट रेट ₹37.64। पाकिस्तान को डिफॉल्ट के किनारे पर लाने के लिए और पाकिस्तान को अफरा तफरी का शिकार करने वाले खुशी से मरे जा रहे थे। यकीन की हद तक उनको ये बात पुख्ता हो गई थी जहनों में कि कुछ हो जाए, अब पाकिस्तान को डिफॉल्ट नहीं बचाया जा सकता। मुझे लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के नाम लिए बगैर PTI पर तनकीद। कहा जब हुकूमत संभाली तो मुल्क दिवालिया होने वाला था। IMF बात करने को तैयार न था। पाकिस्तान को डिफॉल्ट के किनारे पर लाने वाले खुशी से मरे जा रहे थे। ये वही टोला है जिसने IMF से खुद किए हुए अपने मुआहदे को तोड़ा। अपनी सियासत बचाने के लिए इस टोले ने रियासत का वो हाल किया जो 77 साल में कभी नहीं हुआ। मखसूस टोले ने अपनी सियासत पर रियासत के मफादात को कुर्बान किया, लेकिन हम माशी इस्तेहकाम लाने में कामयाब हुए। शरह सूद 22% से कम होकर 12% हो चुकी है। फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स का बिजली की कीमतों में कमी का खैर मकदम। मजीद ₹6 बिजली सस्ती होने के लिए पुरुमीद। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए पेट्रोल इन चीफ FPC से आए SM तनवीर ने कहा कि हमने साबित कर दिया कि IPP के साथ मुआहदे गलत थे। हमारी 10 माह की मेहनत आज रंग लाई। हुकूमत आने वाले दिनों में मजीद 40 IPP से बात करेगी। इन इकदाम से बिजली मजीद ₹6 फी यूनिट सस्ती हो। सदर FPCCI आतिफ इकराम शेख ने कहा कि मुल्क अच्छी समझ में जा रहा है। बिजली की कीमतों में कमी से पैदावारी लागत कम होगी, बरामदात में इजाफा। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का बिजली की कीमतों में कमी का खैर मकदम। कहा बिजली के निर्खों में कमी ईद के मौके पर कौम के लिए कीमती तोहफा है। वज़ीर आज़म ने अवाम दोस्ती, दूर अंदेशी और माशी बसीरत का सबूत दिया है। बिजली के निर्खों में कमी मईशत और सनतों के फरोग के लिए संग मील साबित होगी। वज़ीर आज़म सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ का विजन आगे बढ़ा रहे हैं। बिजली की कीमतों में कमी के ऐलान के बाद स्टॉक एक्सचेंज में रिकॉर्ड तेजी। TSX 100 इंडेक्स 1131 पॉइंट के इजाफे के बाद 1,18,938 पॉइंट की बुलंद तरीन सतह पर बंद। PTI रहनुमा को बानी PTI से मुलाकात की इजाजत न मिल सकी। कौमी असम्बली में ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब खान ने कहा कि 2.5 माह से मुसलसल आ रही है, लेकिन मुलाकात करने नहीं दी जा रही। बानी PTI खुद पहले देते हैं, लेकिन किसी को मिलने नहीं दिया जाता। ईद पर खानदान के अफराद को बानी PTI से मुलाकात की इजाजत देनी चाहिए थी। शिबली फराज ने कौमी अदालत की दफा जाहिर कर दी। शिबली फराज ने कहा कि अल-यमीन की अगर मुलाकात हुई है तो वो एक सूबे के वज़ीर आला हैं। पार्टी क़यादत को मुलाकात नहीं करने दे रहे, इसकी समझ नहीं आती। जब तक राबते नहीं होंगे चीजें कैसे आगे बढ़ेंगी। खैबर पख्तूनख्वा के मुशीर इत्तलात बैरिस्टर सैफ ने कहा है कि बानी PTI ने किसी को भी एस्टैब्लिशमेंट से मुज़ाकरात कोई नया टास्क नहीं दिया। बानी PTI से मुलाकात में हुकूमती मामलात, दहशतगर्दी और अफगानिस्तान के उमूर पर तबादला ख्याल हुआ। उन्होंने वज़ीर आला को हुकूमती मामलात से मुतालिक हिदायत दी। बानी PTI ने कहा कि ज़ाती फायदे और रिहाई के लिए किसी से भी बातचीत नहीं करेंगे। इससे पहले खबरें आई थी कि बानी PTI ने अल-यमीन और बैरिस्टर सैफ को एस्टैब्लिशमेंट से मुज़ाकरात का टास्क देते हुए किसी पेशरफ्त तक मुज़ाकरात को क्या रखने का फैसला किया है। ताहम पार्टी के मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात शेख वकास ने भी इसकी तरदीद की।
इमिग्रेशन ग्रेजुटी के पैसों से 36 अरब रुपए की खुदबुर्द और रिश्तेदारों की तकर्रियों का इल्जाम। पीटीआई की एहतसाब कमेटी ने साबिक सूबाई वज़ीर तैमूर झगड़ा से छानबीन शुरू कर दी। सवालनामे में पूछा गया है कि बतौर वज़ीर खजाना आपके दौर में सूबा कई बार तकरीबन दिवालिया हुआ, महकमा खजाना मुसलसल मकरूज रहा, सेहत कार्ड में ऐसे अस्पतालों का इंतखाब किया जो मयार पर पूरा नहीं उतरते थे। तैमूर झगड़ा ने सवालनामे को सियासी बदनीयती पर मबनी करार दे दिया। कमेटी पर अदम एतमाद, कहा वो अपना जवाब चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर और मरकजी जनरल सेक्रेटरी को पेश करेंगे। अमरीकी सदर ने पाकिस्तान पर 29% जवाबी टैरिफ लगा दिया। कहा पाकिस्तान अमरीका से 58% टैरिफ चार्ज करता है, इसलिए पाकिस्तान पर 29% टैरिफ आयद किया गया है। डोनाल्ड ट्रंप ने दुनिया भर से तमाम दरामदात पर 10% और 7 ममालिक पर इजाफी टैक्स नाफिज कर दिया। जवाबी टैरिफ के एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर दस्तखत। भारत पर 26, बांग्लादेश पर 37, बरतानिया पर 10, यूरोप पर 20, चीन पर 34, जापान पर 24, इसराइल पर 17 और तुर्की पर 10% जवाबी टैरिफ आयद किया गया। व्हाइट हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए सदर ट्रंप ने कहा कि अगर कोई मुल्क चाहता है कि टैरिफ रेट सिफर कर दिया जाए तो उसे अपनी मसनूआत अमरीका में तैयार करना होगी, क्योंकि यहाँ कोई टैरिफ नहीं। बोले आज से अमरीका की माशी आज़ादी का आगाज हो गया है। यूरोपीय यूनियन ने अमरीकी टैरिफ को आलमी मईशत के लिए बड़ा झटका करार दे दिया। जवाबी इक़दाम की तैयारी का ऐलान। चीन का नए टैरिफ मंसूख करने का मुतालबा। अमरीकी टैरिफ को आलमी इक़्तिसादी तरक्की के लिए खतरा करार दे दिया। अमरीका पर जोर दिया कि वो चीन समेत दीगर ममालिक के साथ इक़्तिसादी और तजारती इख्तिलाफ़ात को बराबरी, एहतराम और बाहमी फ़ायदे पर मबनी मुज़ाकरात के जरिए हल करे। बरतानवी वज़ीर तिजारत ने कहा कि आलमी तजारती निज़ाम में खलल डालने वाला कोई भी इक़दाम बरतानिया के लिए खतरा है। जापानी वज़ीर आज़म ने अमरीकी सदर का इक़दाम गैर मुनसिफाना करार दिया। फ्रांसीसी हुकूमत ने रद्द अमल में कहा कि यूरोप के साथ मिलकर ट्रंप टैरिफ का जवाब देंगे। ट्रंप ऐसे बर्ताव कर रहे हैं जैसे वो दुनिया के मास्टर हों। कनाडा, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया और जनूबी कोरिया का भी अमरीकी टैरिफ पर तशवीश का इजहार। जवाबी इक़दामात पर गौर। स्पेन, स्वीडन, स्विट्जरलैंड और न्यूजीलैंड की दरामदात पर इजाफी टैक्स की मुखालिफत। आयरलैंड और इटली ने तजारती जंग के खतरे से खबरदार कर दिया। कोलंबिया का अमरीकी दरामदात पर इजाफी महसूलात लगाने का इशारा। रद्द अमल में अमरीकी वज़ीर खजाना ने कहा कि हर मुल्क को मशवरा है जवाबी कार्रवाई न करें, इससे कशीदगी बढ़ेगी। वज़ीर मुमलिकत बराए रेलवे बिलाल अजहर यानी ने कहा है कि बिजली की कीमतों में कमी पायदार और मुस्तहकम है। मुस्तकबिल में मजीद कमी के लिए भी काम जारी रहेगा। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में वफाकी वज़ीर ने कहा कि वज़ीर आज़म ने आज बिजली की कीमतों में कमी के साथ पावर सेक्टर रिफॉर्म्स और शोबे में सर्विसेज की बेहतरी की भी बात की है। चोरी रोकने पर भी जोर दिया है। हुकूमत इस शोबे में सार्फिन को रिलीफ फराहम करती रहेगी। अफगान मुहाजिरीन की रज़ाकाराना वापसी की डेडलाइन खत्म होने के बाद गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफगान बाशिंदों के इनखला का काम जारी। पाक अफगान बॉर्डर बाविदोस्ती से अफगान शहरियों की वापसी की तैयारियां मुकम्मल। बाविदोस्ती कैंप में नादरा का जदीद बायोमेट्रिक सिस्टम नस्ब कर दिया गया। आर्जी क़याम के लिए जमाल अब्दुल नासिर फुटबॉल स्टेडियम कैंप भी तैयार। पेशावर के नासिर बाग कैंप में गैर मुल्कियों की रजिस्ट्रेशन और बायोमेट्रिक के इंतजाम मुकम्मल। कराची में गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों को हाजी कैंप के करीब रखा जा रहा है। वज़ारत दाखिला की ज़राए के मुताबिक ईद की तातीलात की वजह से 1 अप्रैल से इनखला का सिलसिला शुरू नहीं हो सका। कोरोना में मुब्तला सदर आसिफ अली जरदारी का कराची के निजी अस्पताल में इलाज जारी। तबीयत में बेहतरी। सदर जरदारी के मौलिक डॉक्टर आसिम हुसैन का कहना है कि सदर के खून के टेस्ट की रिपोर्ट बेहतरी के इशारे दे रही हैं। उम्मीद है सदर मुमलिकत को कुछ दिनों में अस्पताल से छुट्टी दे दी जाएगी। मुलाकातों पर पाबंदी कोरोना के पेश नजर लगाई गई है। सदर जरदारी के अहल खाना को सेहत से मुतालिक मुसलसल आगाही फराहम की जा रही है। वज़ीर आला पंजाब बताएं आप कौन सी नहर बंद करके नई नहर को पानी देंगे। पानी तो सिस्टम में इतना ही है। 4000 क्यूसेक से ऊपर पानी के लिए क्या शेखपुरा और सियालकोट का पानी काटेंगे। रहनुमा पीपल्स पार्टी चौधरी मंजूर का सवाल। कहा पीपल्स पार्टी कॉर्पोरेट फार्मिंग को फरोग देने के लिए छोटे किसानों का कत्ल नहीं करने देगी। एक नॉन इशू खड़ा करने पर 2 सूबों के हालात सबके सामने हैं। सदर पाकिस्तान कैनाल्स की मंजूरी दे ही नहीं सकते, ये एग्जीक्यूटिव का इख्तियार है। नहरों के मामले पर पीपल्स पार्टी वज़ीर आला पंजाब के बजाय सदर पाकिस्तान से पूछे तो बेहतर होगा। वज़ीर इत्तलात पंजाब असमा बुखारी का रहनुमा पीपल्स पार्टी चौधरी मंजूर को मशवरा। रद्द अमल ने कहा कि नहरों पर सियासत करना सिंध का काम रहा है। किसानों के साथ खड़े होने से पहले चेक कर लें कि किसान आपके साथ खड़े हैं या नहीं। पंजाब न किसी का हक छीनता है, न अपना हक किसी को खाने देता है। कराची में कोरंगी क्रीक में गहरी खुदाई के दौरान लगी आग की शिद्दत 6 रोज बाद भी बरकरार। जिले इंतजामिया का कहना है कि केमियाई तजिए के बाद गैस की नौयत और वजन मालूम हो सकेगा। गैस का जखीरा छोटा हुआ तो आग चंद दिन में खुद बुझ जाएगी। जखीरा बड़ा हुआ तो इसे महफूज करने के इकदाम किए गए। तपिश के बाद आग बुझाने का अमल हफ्ते को रोक दिया गया।
शिमाली वजीरिस्तान से तेल और गैस के नए ज़खायर दरियाफ्त यौमिया 2 करोड़ मकफ फीट गैस हासिल होने का तखमीना है। मारीपू पेट्रोलियम के मुताबिक नई दरियाफ्त से यौमिया 122 बैरल खाम तेल हासिल होगा। कश्मीर में इंडस हाईवे पर कायम कस्टम चेक पोस्ट पर डाकुओं का हमला। डाकुओं ने एक कस्टम इंस्पेक्टर और एक एहलकार समेत 3 अफराद को अगवा कर लिया। एहलकारों की बाजियाबी के लिए पुलिस ऑपरेशन के दौरान डाकुओं के साथ वक्फे वक्फे से फायरिंग का तबादला। डाकुओं के मुताबिक ठिकानों को गिराकर आग लगा दी। पुलिस के मुताबिक मुखबियों की बाजियाबी और माशी गैंग के खात्मे तक ऑपरेशन जारी रहा। दरियाए सिंध से 6 केनाल निकाले के मंसूबे के खिलाफ सिंध के मुख्तलिफ शहरों में आज भी एहतजाज। दादू में माहिगीर, तैयपुर में खवातीन, सेक्टर में सिविल सोसाइटी, सराफा एहतजाज। 9 शहरों फिरोज और सजावट समेत मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज किया गया। पेशावर और बन्नू समेत खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे वक्फे से बारिश। मौसम खुशगवार हो गया। शिमाली वज़ीरिस्तान के मुख्तलिफ हिस्सों में मूसलाधार बारिश। कराची में नमी के ज़ायद तनासुब और हवाएं न चलने के बाद सुबह सवेरे धुंध रही। हद निगाह भी मुतासर रही। कराची में जुमे और हफ्ते को दर्जा हरारत में मजीद इजाफे का इम्कान। पारा 37 से 39 डिग्री तक जाने की तवक्को। पश्तूनख्वा मैप के सरबरा महमूद खान अचकज़ई का कहना है तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान मुल्क में हकीकी जमहूरी निज़ाम लाएगी, जुल्म की दीवार गिराएगी। कशीन में तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन के जलसे में PTI रहनुमाओं की भी शिरकत। सलमान अकरम राजा ने कहा कि PTI बलोच अवाम के साथ खड़ी है, मुल्क में आइन की बहाली के लिए निकले हैं। साहिबजादा हामिद रजा बोले आइन मुत्तहद करने के लिए बनाया गया है, ये वक्त आइन को बरकरार रखने का है, पामाल करने का नहीं। बलूचिस्तान नेशनल पार्टी के सरबराह अख्तर मेंगल की क़यादत में मस्तोंग लपास पर धरना 7 रोज भी जारी। BNP सरबराह का कहना है कि लॉन्ग मार्च के तमाम रास्ते बंद कर दिए गए हैं। ये रवैया अफसोसनाक है। BNP का काफिला कोयटा में दाखिले से रोकने के लिए इंतजामिया के इकदाम। मस्तोंग और मुख्तलिफ मकामात पर कंटेनर्स लगा दिए। कोयटा में मोबाइल फोन पर डेटा इंटरनेट सर्विस तीसरे रोज भी मुअत्तल। लोगों को परेशानी का सामना। तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत शाहिद रिंद ने कहा कि BNP लॉन्ग मार्च के मौके पर कोयटा में दहशतगर्द हमले का खतरा है। मोबाइल फोन, डेटा, इंटरनेट सर्विस सिक्योरिटी खदशात की बिना पर बंद की गई। पारा चिनार समेत अपकर कुरम को दूसरे इलाकों से मिलाने वाले रास्ते हुकूमत 6 माह बाद भी ना खुलवा सकी। पारा चिनार प्रेस क्लब के बाहर 5 हफ्ते से एहतजाज जारी। इंतजामिया का कहना है कि फरीकैन के माबैन एतमाद की बहाली और रास्ते खोलने के लिए इकदाम जारी हैं। भारतीय लोकसभा ने मुतनाज़ा वक्फ तरमीमी बिल मंजूर कर लिया। बिल आज ही ऐवान बाला राज्यसभा में पेश कर दिया गया। कांग्रेस रहनुमा सोनिया गांधी ने वक्फ तरमीमी बिल को आइन पर हमला करार दे दिया। कहा मोदी हुकूमत मुल्क को खाई में घसीट रही है। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के रुकन पार्लियामेंट असदुद्दीन ओवैसी ने बिल की कॉपी फाड़ दी। कहा वो गांधी की तरह वक्फ बिल को फाड़ते हैं। वक्फ बिल आर्टिकल 25 और 26 की खिलाफ वर्जी और मुसलमानों के साथ नाइंसाफी। वक्फ तरमीमी बिल 2025 की मुतनाज़ा तरमीम में गैर मुस्लिम को वक्फ बोर्ड का चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बनाने, रियासती हुकूमतों को अपने वक्फ बोर्ड में कम अज कम 2 गैर मुस्लिम अरकान शामिल करने और जिले कलेक्टर को मुतनाज़ा जायदादों पर फैसला लेने का इख्तियार देना शामिल है। गजा में इसराइली फौज के वहशियाना हमले जारी। इसराइली फौज ने खान यूनिस में पनाह गुज़ीन कैंप को निशाना बना दिया। 26 फलस्तीनी शहीद। तिब्बी ज़राए के मुताबिक सुबह से जारी इसराइली बमबारी में 62 फलस्तीनी शहीद हो गए। इसराइल की जानिब से 18 मार्च को जंगबंदी मुआहिदा यकतरफा तौर पर तोड़ने के बाद से जारी हमलों में अब तक 1163 फलस्तीनी जान से गए। दूसरी जानिब हंगरी ने आलमी फौजदारी अदालत से निकलने का ऐलान कर दिया। इसराइल ने हंगरी के फैसले का खैर मकदम किया। पाक न्यूजीलैंड तीसरा और आखिरी वनडे मैच हफ्ते को खेला जाएगा। पाकिस्तान स्क्वाड हैमिल्टन से माउंट नोगानोए पहुंच गया। टीम आज आराम और कल प्रैक्टिस करेगी। न्यूजीलैंड को सीरीज में 2-0 की फैसला कुन बढ़ी हासिल है। दूसरी जानिब कौमी टीम के पास बॉलर हारिस रऊफ ने कंकशन की दोबारा शिकायत नहीं की। जराये के मुताबिक वो बेहतर महसूस कर रहे हैं। हारिस ने किसी परेशानी के बगैर टीम के हमरा सफर किया। दूसरे वनडे में बॉल हारिस रऊफ के हेलमेट पर लगी। HPL PSL 10 की टिकटों की ऑनलाइन फरोख्त शुरू हो गई। 7 अप्रैल से मुल्क भर के निजी कुरियर सेंटर्स पर फिजिकल टिकट्स भी दस्तयाब होंगे। ऑनलाइन बुक की गई टिकटें भी मुकर्रर करदा मराकज़ से हासिल की जा सकती हैं या घर मंगवाई जा सकेंगी। HPL PSL 10 का आगाज 11 अप्रैल को होगा। पाकिस्तान को एशियन क्रिकेट काउंसिल की सदारत मिल गई। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ACC के सदर बन गए। पाकिस्तान को सदारत देने का फैसला ACC एग्जीक्यूटिव कमेटी के वर्चुअल इजलास में किया गया। मोहसिन नकवी का कहना है कि एशियन क्रिकेट काउंसिल की सदारत संभालने पर फख्र महसूस कर रहा हूं। क्रिकेट की बेहतरी के लिए तमाम मेंबर बोर्ड्स के साथ मिलकर काम करें। डियोगो जोटा का फैसला कुन गोल। लिवरपूल ने एवर्टन को 1-0 से शिकस्त दे दी। मैनचेस्टर सिटी ने लेस्टर सिटी को 2-0 से हरा दिया।
और गुलकारा नाज़िया हसन की गीतों की ताजगी आज भी बरकरार, चाहने वाले उनकी सालगिरह नहीं भूलते।